हेलो दोस्तों। अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं बहुत सुंदर एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, विष्णुदास नाम के एक ब्राह्मण थे। बहुत बड़े वे शिव भक्त थे। हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। शिव भक्त थे। उनके एक बेटा और पत्नी थी। पत्नी और बेटे में भी भक्ति का रंग चढ़ा हुआ था। वो भी शिव भक्ति करते थे। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि चातुर्मास के दिन थे और चातुर्मास में गंगा जी में या किसी भी नदी में स्नान करना अच्छा माना जाता है। तो विष्णुदास अपनी पत्नी और बेटे के साथ नदी में स्नान करने को गए। दोस्तों, स्नान करने के बाद पति पत्नी तो किनारे बैठकर भगवान के मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। लेकिन जो बच्चा था वो वहीं नदी में के किनारे उछल कूद करने लगा। अचानक क्या होता है दोस्तों कि एक बड़ा सा मगरमच्छ आता है और लड़के को पकड़कर पानी में ले गया। कहते हैं दोस्तों कि नर्मदा माता का वाहन भी मगरमच्छ होता है। विष्णुदास और पत्नी बहुत रोने लगे, लेकिन वो क्या कर सकते थे। मगरमच्छ बच्चे को पानी के अंदर ले गया। रोते रोते वे दोनों पति पत्नी घर आए। अब विष्णुदास और पत्नी घर आकर भगवान के सामने बैठकर बोले कि भगवान, रोने धोने का क्या फायदा। भगवान, तुमने जो बेटा दिया था वो वापस ले लिया, कोई बात नहीं, हम फिर भी आपकी भक्ति करेंगे, जो आपकी इच्छा। ऐसे ही उन दोनों पति पत्नी के दिन बीतने लगे। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि कुछ चोर आते हैं और विष्णुदास के घर का सारा सामान चुरा कर ले जाते हैं। और दूसरे दिन विष्णुदास के घर में आग लग जाती है। सारा सामान भी जलकर राख हो जाता है। दोनों पति पत्नी अब जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। भगवान को फिर भी धन्यवाद करते हैं कि भगवान, आपका बहुत धन्यवाद प्रभु। बड़ा मकान था तो वहाँ स्वार्थी लोग भी आते थे। हमारा समय भी खराब होता था। अब हमारे गरीब की झोंपड़ी में कोई आपके सिवाय तो प्रभु आएगा नहीं। इसलिए अब हमारा आपका मन भी लगा रहेगा, हमारा आपके भजन में। दोनों पति पत्नी भगवान का खूब भिक्षा मांग के लाते और भगवान का धन्यवाद करते और भगवान का भजन करते। ऐसे ही कुछ साल बीते दोस्तों। कि कुछ सालों के पश्चात विष्णु दास की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। अब विष्णुदास की पत्नी बीमार हुई तो पति के पास तो पैसे नहीं थे। वो बेहोश हो गई। अब विष्णुदास ने सोचा कि ये मर गई है और अब मदद मांगने के लिए गया तो किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, उसकी मदद नहीं की। अब विष्णुदास के पास ना तो लकड़ियों के लिए पैसे थे, वो बहुत गरीब था। और उसने अपनी पत्नी को नर्मदा नदी के किनारे लाया और माता नर्मदा से हाथ जोड़कर बोला कि हे नर्मदा माँ, मेरे पास इसके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी भी नहीं है, इसलिए इसको आप ही संभालो। और नदी में प्रवाहित कर दिया। दोस्तों, अपने आप वो खुद भिक्षा मांग के गुजारा करने लगा। क्या हुआ दोस्तों कि विष्णुदास की जो पत्नी, जो उसने मरी हुई समझी थी, वो माता नर्मदा नदी की कृपा से किनारे में लग गई। वहाँ पर एक बहुत बड़े संत थे, साधु थे। उन्होंने उसकी जान बचा ली। कुछ जड़ी बूटियों लेके कुछ दिनों के बाद विष्णुदास की पत्नी को होश आ गया और उसने साधु को बताया कि मेरे पति देव तो बहुत धर्मात्मा आदमी हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की है। ये उनको अ, ये हुआ कि मेरी पत्नी मर चुकी है, इसलिए उन्होंने मुझे पानी में बहाया। महिला अब उस साधु संत के आश्रम में ही और महिलाओं के साथ रहने लगी और भगवान का भजन कीर्तन करने लगी। ऐसे ही दिन बीतते रहे दोस्तों, कई साल बीत गए। अब क्या होता है कि जो विष्णुदास जी थे, उनके जो बेटा था, वो उस मगरमच्छ ने पानी में ले जैसे वो गहरे पानी में ले गया तो वहाँ दूसरा मगरमच्छ आ जाता है और वो उस बच्चे को खाने के लिए जैसे ही मुंह से उसको झपटा मारता है, वो दोनों मगरमच्छ के मुंह से बच्चा छूटता है और नर्मदा नदी के वेग पर बहता बहता ऐसी जगह लगा कि उस नगर का जो राजा था वो उस नदी में स्नान कर रहा था। दोस्तों, उस राजा की भी कोई संतान नहीं थी। राजा ने जैसे ही उस 10-12 साल के बालक को नदी में बहता हुआ आता हुआ देखा तो राजा बहुत खुश हुआ और उसने उसको उठा के किनारे ले गया। राजा ने भी उसकी जड़ी बूटी लगा के राजवैद्य से उसका इलाज कराया और वो बच्चा ठीक हो गया। अब राजा ने कहा कि बेटे, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ही अपना बेटा मानता हूँ। और राजा ने कुछ समय के पश्चात उसका राज तिलक कर दिया, उस विष्णुदास के बेटे का।
अब दोस्तों क्या होता है कि वहाँ विष्णुदास तो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता है और पत्नी भी उस संत महात्मा के सानिध्य में रहकर भगवान की जाप करती रहती है। भगवान की भक्ति देर सवेर तो अपना असर छोड़ती ही है दोस्तों। दोस्तों क्या होता है कि जब वो राजा अपने बेटे का राज तिलक के लिए राजघोष करता है और पूरे नगर में ये सूचना देता है कि जो भी भूखे प्यासे या कोई भी साधु सन्यासी हो, साध्वी हो, वे सब भंडारे के लिए आ जाए, क्योंकि कल हमारे पुत्र का, हमारे राजकुमार का राज्याभिषेक होने वाला है। तो भंडारा लगता है दोस्तों। अब विष्णुदास जी भी सुनते हैं तो वो भी भंडारे में साधुओं की पंक्ति में बैठ जाते हैं और उसी भंडारे में विष्णुदास की पत्नी भी आकर बैठ जाती है। क्या होता है दोस्तों कि जो रसोइये खाना बांट रहे होते हैं तो वो राजकुमार उन रसोइयों से कहता है कि नहीं, मैं भी खाना परोसूंगा। तो इसलिए वो राजकुमार खाना परोसने लगा, सबकी पत्तल में थोड़ा थोड़ा खाना डालने लगा। अब परोसते परोसते उसको अपनी माँ वहाँ पंक्ति में बैठी हुई मिली, तो बेटे ने माँ को पहचान लिया और माँ ने भी, बेटे के हाथ में एक निशान था काले रंग का, तो सीधे हाथ पर, तो माँ ने उसके काले रंग का निशान सीधे हाथ पर था उसके बेटे के। तो माँ ने भी वो सीधा हाथ ही उसका पकड़ लिया और कहा कि तू मेरा बेटा है, नर्मदा नदी में तुझे मगरमच्छ ने पकड़ा था ना। अब बेटे को भी याद आया, बेटा बोला हाँ माँ, हाँ मैं ही आपका बेटा हूँ। और अब दोनों माँ बेटा रोने लगे और सब उनकी तरफ देखने लगे और दोनों एक दूसरे से लिपट के रोने लगे। अचानक उसी समय वहाँ साधुओं की पंक्ति में जो विष्णुदास जी बैठे थे, विष्णुदास जी ने देखा कि ये पत्नी तो मेरी है, जो 2-3-4 साल पहले मैंने मरी हुई करके बहाई हुई थी, तो ये तो मेरी पत्नी है। अब विष्णुदास जी अपनी पत्नी के पास गई और कहा कि तुम जिंदा हो? तो पति बोली हाँ स्वामी मैं जिंदा हूँ। पत्नी ने पति के चरण स्पर्श किए और पत्नी ने कहा कि देखिए स्वामी, ये राजकुमार यही हमारा बेटा है जिसका आज ये इतना बड़ा राज्य तिलक हो रहा है। और तीनों माँ बेटा पत्नी सभी गले में लग गए और एक दूसरे से रोने लगे। अब ये तमाशा वहाँ खड़ा होकर उस राजकुमार का जो पिता था नहीं पर जिसने पाला था, वो भी देखने लगा और उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। और उस राजा ने कहा कि अच्छा हुआ भगवान ने तुम सबको दोबारा मिला दिया, अब तुम लोग यहीं पर मेरे राज्य में रहो, राजा यही राजकुमार बनेगा, क्योंकि अब मैं इसी को अपना बेटा मानता हूँ। और आप यहाँ भगवान का भजन करते रहें, दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी, और आपके बेटे को मैं राजा बना चुका हूँ। दोस्तों देखा आप सभी ने कितनी अच्छी मोटिवेशनल ये स्टोरी है। भगवान हमारे लिए जो अच्छा होता है ना, उसी को करते हैं दोस्तों। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, पर नीयत हमेशा हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो इसी के साथ थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।